लेंस मेकर फॉर्मूला 5 मार्क्स का, बहुत इजी प्रूव हो गया, यहां तक हमने कर दिया। यही इस फॉर्मूला में डेरिवेशन में एक हम लोगों ने एक अजम्पशन लिया है कि सराउंडिंग मीडियम जो है वो एयर है। क्या है? एयर है। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1। ओके, तो ये लिया। बाकी एक और सवाल करवाया, ये नंबर 1 हो गया। लेंस फॉर्मूला कभी कभार पूछ सकता है, ये वाला फॉर्मूला तो कर देना, उतना ही स्टेप तो कॉमन ही है, बस थोड़ा सा आगे यहाँ पर से चेंज हो जाता है। लेंस फॉर्मूला बोलेगा कि ड्राइव करो लेंस फॉर्मूला या प्रूफ करो 1/v - 1/u = 1/f, तो यहाँ तक आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फिर एक तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है जो ये रिजल्ट है। ओके, यहाँ पे आपको अलग अलग मीडियम दे दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसके सराउंडिंग मीडियम लेफ्ट वाला n1 है, राइट वाला n3 है। तब ये काम करना, और तुमको ये कोई जब नहीं यही रहेगा सेम। हो सकता है कि लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 बोलते हैं, चेंज कर सकता है, बट ऐसे पूछा एग्जाम में, सेम डिट्टो ये पूछा हुआ लेकिन। ठीक है, बट ज्यादातर जो है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला में मैं एक कुछ खास बात बताना चाहता हूँ, मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है जो बताना है, इसी में बता देता हूँ। ठीक है, यही एग्जाम में बना पूछा जाएगा अक्सर मैक्सिमम केस में। ठीक है, चलो देखो तो यहाँ से बताओ लेंस मेकर फॉर्मूला क्या पढ़े, जल्दी बताओ। लेंस मेकर जो फॉर्मूला पढ़े हम लोग क्या पढ़े? 1/f = बोलो तो n-1 1/r1 - 1/r2, ये ना पढ़े? Where f is the focal length of the lens, n is the relative refractive index of the lens, r1 and r2 radius of curvatures of both surfaces of the lens. Okay, तो ये तो हो गया। इस फॉर्मूला से देख के क्या मिलेगा तुमको? ये इसका नाम लेंस मेकर फॉर्मूला तो बता ही दिया क्यों पड़ा, क्योंकि इससे फोकल लेंथ निकलेगा, हमको फोकल लेंथ निकलेगा तो पावर निकाल सकते हैं। लेंस मेकिंग करने में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है कि कितने पावर का लेंस बनाना है, पॉजिटिव पावर का है कि नेगेटिव पावर का। अगर पॉजिटिव आ गया तो आपका कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, अगर एफ नेगेटिव होगा तो डाइवर्जिंग लेंस होगा। ठीक है, याद रखना, ये नहीं बोलना है कि अभी इस फॉर्मूला से अभी तुमको मैं कुछ बातें डिस्कस करता हूँ, ध्यान सुनो। इस फॉर्मूला को देख के बताओ पहले, यहाँ पे मैं जो तुमको बताता हूँ फॉर्मूला में एक पॉइंट जो नोट करना आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो n है, n इज नॉट जस्ट ओनली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। माने इसको खाली बोलोगे लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इस डेरिवेशन में एक एजम्पशन लिया है कि जो लेंस के सराउंडिंग मीडियम है वो क्या चीज है, बोलो वो क्या चीज है? एयर है। बट हो सकता है कि लेंस के सराउंडिंग मीडियम वाले लेंस को मैंने पानी में डाल दिया, हमने लेंस को एक लिक्विड में डाल दिया, तो एयर नहीं, तो वहां पर तुम जो सोचोगे फोकल लेंथ सेम ही आएगा। मैंने तुमका क्या है कि एक लेंस है हमारे पास पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पर था, ओके देख लेते हैं। एक लेंस है हमारे पास पर्टिकुलर, इस लेंस को उठा करके हमने क्या कर दिया, अभी एयर में है तो उसका फोकल लेंथ कुछ है, ओके, कुछ पावर भी होगा, पानी में डाल देंगे इसी लेंस को, सॉरी हाँ पानी में, तो तुम ये सोच रहे हो कि अगर फोकल लेंथ सेम रहेगा तो गलत बात है, मैंने फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग किसी भी लेंस का फोकल लेंथ सिर्फ लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसके सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है। समझिए, तो एग्जाम में अगर पूछा बताओ ऑन विच फैक्टर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स, तो बोल सकते हो लेंस की फोकल लेंथ उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और उसके सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ओके, जैसे मैंने बोला था ये लेंस है हमारा, क्या चीज, पहले बीच वाला लेते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस। तो जनरली लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, यानी कि जो उत्तल लेंस है वो अभिसारी लेंस है, यानी लाइट रेज को ये फोकस कर देती है, कन्वर्ज कर देती है। बट ये डाइवर्जिंग लेंस भी हो सकता है, कब बताएंगे। अभी ये कन्वर्जिंग है क्योंकि इसके सराउंडिंग मीडियम में भी क्या है, एयर है, इसलिए कन्वर्जिंग है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर शो करता है जब इसके सराउंडिंग मीडियम एयर हो, यही बोलो कि सराउंडिंग मीडियम एयर ना बोलो, उचित होगा, ज्यादा बोलना मुनासिब होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसके सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, तब ये कन्वर्जिंग शो करेगा। ठीक है, अगर मान लो कि हमने इस लेंस को ऐसे मीडियम में डुबो दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो फिर ये डाइवर्जिंग बन जाएगा। अभी दिखाएंगे तुमको एक्सप्लेन करके। वही बात इसके साथ भी, अवतल लेंस के साथ, कॉनकेव लेंस के साथ। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस जनरली डाइवर्जिंग लेंस होता है क्योंकि अभी सराउंडिंग मीडियम एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मान लो ग्लास कहते हैं 1.5 मान लो, तो कम है। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव जो इसके सराउंडिंग मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके लेंस से कम है, तो डायरेक्ट है, एकदम कंफर्म है कि जो कॉनकेव लेंस है तुम्हारा, यानी कि अवतल लेंस, ये डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा। लेकिन अगर ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सराउंडिंग मीडियम का, तो ये कन्वर्जिंग बिहेव करने लगेगा, डाइवर्जिंग नहीं। तो एक कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर सकता है और कन्वर्जिंग की तरफ भी। एक कॉन्वेक्स हो गया,
ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग की भी तरह बिहेव कर सकता है और डाइवर्जिंग की भी तरह भी कर सकता है। कॉनकेव भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों तरह बिहेव कर सकता है, ये याद रखना है, बट डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम में डाले हो, ठीक है। हाँ, अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में बोलते हैं कि कॉनकेव लेंस बिहेव्स इन एयर, समझ जाना कि कन्वर्जिंग। अ कॉनकेव लेंस बिहेव्स इन एयर एज डाइवर्जिंग, ठीक है। तुम कन्फर्म एयर बोल दिया तो कन्फर्म है, एयर बोले वैक्यूम बोले, ठीक है। या मान लो कि तुमको ये मान लो कि बोलेगा कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसको वाटर पानी में डुबा दिया गया, क्या है, माने एक कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, हमने बोला कि इसको पानी में डाल दिया, बताओ ये कन्वर्जिंग होगा डाइवर्जिंग होगा, बताओ अब बताओ। कन्वर्जिंग रहेगा क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.33, आइए 1.5, तो मैंने बोला कि जब तक इससे कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके सराउंडिंग मीडियम रहेगा तो ये कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा, जो इसका नेचर है सो नेचर है, वैसा ही तुम बोलोगे वही शो करेगा, ठीक है। बाकी अगर मान लो मैंने बोला कि एक ऐसा फ्लूइड में लेंस को डुबा दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, इसका 1.5 है, तो लाजमी है कि ये कन्वर्जिंग नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। तो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रूफ करूंगा अभी, ठीक है। तो लेंस की फोकल लेंथ लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करेगा और उसके सराउंडिंग मीडियम पर भी, उसके रिफ्रैक्टिव सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो वो लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो एन जो है एन सिर्फ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, बल्कि वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके। ये याद रखना, क्या है बताओ क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं जो बता रहा हूँ। रिलेटिव ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, कंसेप्ट वाली बात है ये, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, मैं RI लिख देता हूँ, ठीक है, समझ आओगे ना, इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब रिलेटिव है तो क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू लिखोगे, मैं यहाँ पे n रिलेटिव कर देता हूँ उसको, n रिलेटिव, ओके, तो लिखोगे n बाई n, ये लेंस का l लेंस बाई n मीडियम, जो मीडियम है सराउंडिंग मीडियम है, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम है n सराउंडिंग करते हैं, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ पर जो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला टाइप किया वो वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी वाटर का है, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है 1, इसलिए बट्टा में 1 दिखाने की जरूरत नहीं, क्लियर हो गया। अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे ये बिहेव करता है, आ जाओ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फोकल लेंथ है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है। लेंस मेकर फॉर्मूला से एक बात तो पता चल रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली है। जिस भी लेंस के लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, बढ़ती जाएगी, उसका फोकल लेंथ उतना कम होगा, जितना ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट कि जो फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जिस लेंस की रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी कम होगी उसका फोकल लेंथ उतना ज्यादा होगा, समझे, ये याद रखना, ठीक है। अरे समझे, अब इससे क्या फायदा, जैसे मैंने बताओ रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको ना, रुको ना थोड़ा देर के लिए, मैं पहले इसको रिलेटिव लिख देता हूं, ओके, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। आ जाओ, तुम बताओ, मैं तुमसे पूछूं, विबज्योर पढ़े थे हम लोग, वायलेट इधर और रेड इधर, मैंने एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम की, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कि रेड का सबसे ज्यादा, मैक्सिमम किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायलेट का कि रेड का, याद करो, वायलेट का। याद करने का ट्रिक है कि बोले थे ना कि जब हम लोग ये पढ़े थे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ा था, वायलेट ही मुड़ा था, डेविएशन सबसे ज्यादा वायलेट का हुआ था, क्योंकि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, याद करने का ट्रिक यही है, याद रखो। तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि रेड से ज्यादा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट, यहाँ पे मैं ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए एनआर से रिलेटिव में तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं म्यू लिख देता हूँ, म्यू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, ठीक है, रिलेटिव नहीं पढ़ना इसको, दूर यार, इससे अच्छा कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ, वायलेट, अब सही है, ठीक है ना, सही है, पूरा नाम ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं, ओके, समझ आया। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा, तो फोकल लेंथ बताओ किसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, वायलेट का फोकल लेंथ कम होगा और रेड का ज्यादा होगा, इसको उधर कर देता है, ठीक है, याद रहेगा, क्या समझ में आया। तो एग्जाम में डायरेक्टली ये आ सकता है कि बताओ किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, किसकी है सबसे कम, किसकी है, और फोकल लेंथ किसकी कम है ज्यादा है,
तो कितना चीज रिलेट कर ली है, हम लोग लेमडा को रिलेट किए थे, वेवलेंथ को, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट किए, हम लोग डेविएशन को रिलेट किए, हम लोग फोकल लेंथ को रिलेट किए, हम लोग क्रिटिकल एंगल को रिलेट किए, नहीं समझिए, याद है कि नहीं है? तो क्रिटिकल एंगल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली होता है, और उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने लेमडा से रिलेट किया था, लेमडा के इनवर्सली होता है, और डेविएशन के फोकल लेंथ के भी इनवर्सली है। सब चीज को एक जगह रिलेट कर लेना। ओके, मैं अगर लिखूं यहाँ पे अच्छा सा करके एक जगह बताता हूँ, देखते हैं कौन कौन बच्चा बोलता है। सबको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करता है, किससे बताओ? लेमडा के इनवर्सली, ठीक है, एन सबको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्रिटिकल एंगल के इनवर्सली है ना, एन, इसके बाद डेविएशन के डायरेक्टली है ना, एन फोकल लेंथ के, एन को ही रिलेट कर लो, सब कुछ पता चल जाएगा। लो पहले एन फोकल लेंथ के इनवर्सली है ना, और एन डेविएशन के, सब एक साथ कर दिया, लो है ना, बोलो ना। स्पीड की भी सबसे पहला तो काम ये स्पीड वाला छूट गया, स्पीड की भी इनवर्सली है ना, तो एन जो है सबके साथ इनवर्सली है। ओके, ये याद है, कभी भूलोगे नहीं, स्पीड की भी इनवर्सली, क्लियर हो गया आप सब? माने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड की भी इनवर्सली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेमडा की भी इनवर्सली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल की भी इनवर्सली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ की भी इनवर्सली, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेविएशन के डायरेक्टली, बस एक जगह लिखा गया। ये चीज याद है, कभी भूलोगे नहीं, सब एक साथ हो गया, ठीक है। अगर रेशियो पूछेगा स्पीड और एस में तो उल्टा कर दोगे, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो दिया हुआ स्पीड का पूछा तो उल्टा कर दोगे, ये भी उल्टा कर दो, यहाँ उल्टा वहां सीधा, ठीक है। तो एक बार याद हो गया। V, हाँ, V is the speed of the light, okay, in the different medium, okay, and lambda is the wavelength of the light, C is the critical angle, C को speed of lightness बना, critical angle है, okay, critical angle, F is the focal length, and N is the delta is the angle of deviation, okay, क्लियर हो गया? याद रहेगा ये बात? ओके, अब तुम बताओ, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते यहाँ पर देखते रहना, गजब बात, अभी जो मैंने बोला था, ठीक है, देखो तीसरा नंबर, देखो इसी में तीसरा नंबर, देखते रहना तीसरा नंबर में। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुनो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से कम है, ये जो n है तो n तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर 1 से कम है तो ये नेगेटिव हो जाएगा पूरा, सुन रही हो? अगर n की वैल्यू 1 से कम है तो 1 से कम है तो 1 से कम में 1 घटाओगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, जैसे 0.5 ले लो, 0.6 ले लो तो नेगेटिव आएगा। f नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने का मतलब डाइवर्जिंग। अगर f अगर n अगर 1 से बड़ी है तो पॉजिटिव आ जाएगी, इसको छोड़ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, चिंता नहीं करना उसका, इसके बारे में बात करें, ठीक है। तो f तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव, तो कन्वर्जिंग। तो n रिलेटिव पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो बताइए कि नेचर डिसाइड कैसे होगा। तो देखो मैं दिखाता हूँ, अगर सराउंडिंग मीडियम, सुनो, अगर मैं लिख दूं, सुनो, रिफ्लेक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे ना है, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तुम बताओ ये डायग्राम, इसको देख के बताओ, अगर लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है सराउंडिंग मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ऑब्वियसली एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा। नहीं, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो ऊपर बड़ी नीचे छोटी, बड़ी में छोटी से भाग करो तो 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव आएगा, यानी कि कैसा बिहेवियर? कन्वर्जिंग, खत्म। ये तो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं उतना देर से, क्लियर हो गया? क्लियर है? उसके बाद चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ इसी में, यहाँ से नहीं, यहाँ से, तीसरा पॉइंट में एक ही है। दूसरा, अगर लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सराउंडिंग मीडियम से कम है, क्या है बताओ? कम है, कम है तो लाजमी है कि ऊपर छोटी नीचे बड़ी 1 से छोटी हो जाएगी, 1 से छोटी होगी तो तुम बताओ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटी होगी तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा तो डाइवर्जिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बताओ? सो लेंस बिहेव्स एज अ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग बिहेवियर, क्लियर हो गया? सो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एज वेल एज द सराउंडिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, क्लियर हो गया? आई थिंक बात समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने तुमको, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे मान लो मैं तुमको एक एग्जांपल ही तुमको यहाँ पर देता हूँ कि अगर एक लेंस है, एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग खुद से बताना, एक लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, इसको डिप किया गया वाटर में, कहाँ गया बताओ? किसमें डिप किया गया? इज डिप्ड इन वाटर में इसको डुबोया गया है, ओके, तो इसकी क्या हो जाएगी? डिप्ड इन वाटर, ठीक है। तो वाटर का तो तुम जानते हो क्या होता है, 4/3 जो कि 1.33 है ना,
ओके, तो बताओ जल्दी बताओ क्या होगा। सुनो ना, हाँ अब मैं एक डायग्राम बना ही देता हूँ ना तुम लोगों ने, थोड़ा सा ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। मैं फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सुनो 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 ना, सुनो ना, अरे सुनो ना, ये R1 है जिसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये R2 है जिसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। दिस इज बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, या इसको बोल सकते हो यू इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स क्यों कि इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, ठीक है। अब तुमसे मैं बता रहा हूँ, ये R1 या R2 है, पहला सरफेस है दूसरा सरफेस है ना। अब मुझे बोले इसका फोकल निकाल के दिखाओ, तो फॉर्मूला तो पड़े कहाँ है, बताओ क्या करो, पावर निकालो, इस लेंस का पावर निकालो, चलो इस लेंस का पावर निकालो, इस पावर पहले निकालो, पावर निकालने के फोकल लेंथ तो निकालना ही पड़ेगा इस। अब बिहेवियर बताना कि लेंस का नेचर कैसा है या बिहेवियर कैसा है, डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है। ओके चलो, तो आंसर तो ऐसे बोल देंगे सर ये 1.5 है, जिसमें पानी शायद चारों तरफ पानी में इसको डुबाया गया है, तो पानी तो 1.33 है, तो ऑब्वियसली सराउंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, दैट मींस ये कन्वर्जिंग की तरह ही बिहेव करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलो लेकिन फिर भी सवाल बनाए, प्लस आना है तो लाजमी है, तो निकालते चलो। पहले R1 का वाले बताओ, R1 के बारे में क्या सोल्यूशन बताओ, अभी फॉर्मूला मत लगाओ, अच्छा लगा हटाओ, फॉर्मूला लिखो हटाओ, 1/f इक्वल टू n रिलेटिव माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, याद हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। n रिलेटिव का वैल्यू क्या लिखोगे, n रिलेंस बाय n सराउंडिंग, इन्हें पढ़े हो, n सराउंडिंग यानी कि n सराउंडिंग माइनस 1/R1, रुक जाओ यहाँ पर 1/R2, अब वैल्यू रखो, बताओ n लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, 1.5 यानी 3/2 कर दे सर, 3/2, और उसके लिए देता हूँ 4/3 माइनस, कोई दिक्कत। R1 का वैल्यू बोलो, R1 का वैल्यू प्लस 20 के प्लस 20, यही ध्यान देना, तो अनर्थ हो जाएगा। अगर तुम यहाँ 1/20 1/20 तो 1/20 कैंसिल 0 हो जाएगा, खत्म, पूरा लुल्ले हो जाएगा मामला। R1 बोलो प्लस की माइनस, जल्दी बताओ कैसे, बताओ। ये जो सरफेस तुमको दिख रहा है, इसलिए कहा था ध्यान सुनो, ये जो सरफेस तुम देख रहे हो इतना ना बनेगा इसका सेंटर, हाँ तो यही गलती करोगी, तो प्लस ये प्लस 1/20 करते हैं, और ये माइनस 1/20 करते हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान दो, ध्यान ध्यान बेटी, ध्यान 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 दो। ओके अब बताओ, यहाँ 3 तिया 9/8, हम गारंटी की 1 से बड़ा होगा ऊपर में, क्योंकि देखने से लग रहा है कैलकुलेशन। ये होगा 2/20, 2 से गलत है, माइनस माइनस प्लस 1 1 2 20 एलसीएम, बताओ कितना हो जाएगा ये, 1/8 कर दें, बोलो 1/80 हो गया, आ गया 1/80, बोल नहीं रही हो, ये क्या आया 1/f की वैल्यू आई है, 1/f की वैल्यू आई है। मैं इसको ना सुनो सुनो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ जगह बचाने के लिए, यस हो जाएगा, f इक्वल टू 80 हो ही जाएगा, सोचना क्या, मैं यहाँ कर देता हूँ, हाँ तो पावर इसका अपोजिट कर लेंगे, तो f हो जाएगा तुमको 80 सेंटीमीटर प्लस में ना लिखना पड़ेगा, तो हो गया कन्वर्जिंग लेंस। अब पावर निकालना, तो पावर तो पर f, लेकिन सेंटीमीटर में ये गलती नहीं करना, तो पावर निकालना तो 100/80 करना पड़ेगा, प्लस में तो काटो 0 कैंसिल, तो हो जाएगा तुमको 5/4 यानी प्लस 1.25 डायोप्टर, चलो क्या हो गया, कितना आसान है, अरे आसान है। लेकिन इसी लेंस को अगर हम मान लो कि ऐसे मीडियम डुबा दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, कितना है, तो इस बार तो f की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये यही कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग वेव करेगा, समझाया। तो ये चीज है कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि लेंस बनाने में हेल्प करता है ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, तो ये मैंने बता दिया, तो ये आपको नोट करना है। इसके बाद कुछ बात और सुना है आगे यार, चलिए अब मैं तुमको बताता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता, ओके, कि इसका मतलब है कि अलग अलग मीडियम में लेंस का फोकल लेंथ अलग अलग होगा, बोलो ना, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एज वेल एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ये 2 बात याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एक रिश्ता है कि किसी लेंस को अगर आप एयर में रख रहे हो तो उसका फोकल लेंथ मान लो कि 20 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लेंस है, इसको हमने एयर में लिया, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ओके, प्लस 20 सेंटीमीटर है। जब इसको वाटर में आप डालोगे तब 80 सेंटीमीटर चरगुना हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वाटर में इसकी फोकल लेंथ बड़ी हो जाती है, सर कैसे, पूछो कैसे,
तो पहली बात तो ये रिजल्ट ही याद रखना, एग्जाम में सीधी सीधी आया हो तो प्रूफ हम कर ही देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा मुद्दा नहीं है। ओके, ये तो हम तुमको पहले बता देते कि ये रिलेशन याद रखना है। एग्जाम में पूछा होगा, जानते हो, बोलेगा कि कोई लेंस का फोकल लेंथ एयर में 20 सेंटीमीटर है तो वाटर में कितना होगा, तो 80। उल्टा दे देगा कि अगर वाटर में उसका फोकल लेंथ 80 है तो एयर में कितना होगा, तो 4 से भाग कर दो। तो तुमको ये रिश्ता याद होना चाहिए। ये बात ये बोल सकता है कि एक लेंस को एयर में डाला गया है, उसका फोकल लेंथ अगर वाटर में उसको डाल दिया जाए तो फोकल लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन रहेगा इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन सेम। बस मैंने मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कहने का ये मतलब हुआ कि एयर का फोकल लेंथ, एयर में जो लेंस का फोकल लेंथ होगा, वाटर में जाने पर उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कई सारा ऑब्जेक्टिव सीधी सीधी एग्जाम में पूछा हुआ है रिजल्ट। हाँ, डेरिवेशन एग्जाम में 5 मार्क्स में अगर मान लो कि दे दिया 5 मार्क्स में कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर एंड इन एयर, तो तुमको ये रिलेशन ड्राइव करना या डायरेक्टली बोले ये ड्राइव करो, ये रिलेशन खत्म। ओके, द प्रूफ दैट द फोकल लेंथ ऑफ द वाटर ऑफ द लेंस इज 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो देखो बहुत आसान प्रूफ है, लोग खत्म। लेंस इन एयर तो एयर की रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी पड़ेगी, तो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे एयर के 1 तो 3/2 ही हो जाएगा। हो, फॉर्मूला ये जानते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होगा। अरे इस लेंस को हम अगर एयर में डाल रहे हैं तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहेगा, वाटर में जब डालेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहेगा, फर्क पड़ेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ना। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, तो इसका 3/2 बता दो। तो यहाँ पे मैंने इसको ये ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, इसको छेचा नहीं किया। लेंस इज इन वाटर तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, देखो n लेंस बाय n वाटर, n/8 आ गया। फिर पुट करोगे यहाँ वैल्यू, पुट करो n/8, देखने से मैंने कोई भी बोल देगा इसका फोकल लेंथ देखो 1/2 है, ये 1/8 है, चलो ना हो गया, ये देखने से लग रहा है हो गया। लो अब डिवाइड कर दो दोनों को, क्या कर दो, डिवाइड करोगे, काटोगे तो सब सेम सेम कट जाएगा, ये 1/8 पड़ेगा तो कटेगा 4। प्रूफ हो गया, कितना इजी प्रूफ है, प्रूफ है ना, आसान है। तो तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि वाटर में लेंस को अगर एयर से वाटर में डालेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए, मतलब क्या हुआ समझे, कोई लेंस है एयर में, अगर मान लो ये यहाँ पे फोकस कर रहा था, मान लो एयर में लाइट को यहाँ फोकस कर रहा था, तो वही वाटर में जाकर के यहाँ फोकस करेगा, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। हाँ, दूरी बढ़ जाएगी, समझा रहा है? तो ये रिश्ता याद है ना, रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ अब एक और बात, एक हवा का बुलबुला है, जिंदगी हवा का एक, जिंदगी नहीं, यहाँ देखो तो है यहाँ तो हवा का बुलबुला जो पानी के अंदर पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ देखो ना, जाते हो उसका क्या देख, कहां से रही हो, ये हवा का बुलबुला है, एयर बबल है। जब एयर बबल पानी के अंदर होता है तो जानते हो कैसा बन जाता है, वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है। मैंने क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा हुआ है, एयर बबल्स बिहेव्स एज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग इन वाटर, कैसे बिहेव करेगा, देखिए बता दोगे, लेकिन कैसे, पूछो कैसे, कॉमन सेंस वाली बात है। एयर को तुम बोलो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और उसके सराउंडिंग में तुम्हारा जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो मैंने बोला कि कोई भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उससे उसके सराउंडिंग से कम हो जाएगा, सराउंडिंग का ज्यादा हो जाएगा, तो उसके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो जाएगी। तो बाय लेंस मेकर फॉर्मूला नेगेटिव आएगा, एफ नेगेटिव आएगा तो डाइवर्जिंग, खत्म, टट्टा भैया खत्म। देखो यही है, तो फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कह रहे हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एयर का ऊपर रखना पड़ेगा, वाटर का नीचे नहीं ना पड़ेगा। एयर, क्योंकि बबल की बात नहीं पड़ी, एयर बबल की, यही तो एयर बबल है गाइस, ये तो एयर बबल है, ये तो एयर बबल है, दिस इज एयर बबल, लिखा भी हुआ है वहां, जो लंबा खींचे हुआ है, एयर बबल दिख रहा है, एयर बबल दिख रहा है बेटी, हाँ एयर बबल। तो क्या करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया तो उलट गया ना, 3/4 ना हो गया। एंड देखने से लग रहा है कोई अंधा बच्चा भी बोलते हैं 1 से कम है, 1 से कम है, तो 1 से कम होगा तो नेगेटिव आ गया, फोकल लेंथ नेगेटिव, दैट मींस वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर सकता है। एग्जाम में बोल देगा कि एक एयर बबल है, पानी के अंदर है, पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला कैसे बिहेव करता है, डाइवर्जिंग की तरह, कन्वर्जिंग की तरह, या दोनों की तरह, या कोई की तरह नहीं, तो क्या बोलोगे आंसर? हाँ क्लियर हो गया, हाँ यस, इज दैट क्लियर? ये सभी लेंस मेकर फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। नाउ कम टू द न्यू टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या नाम है इसका? हाँ, एब्रेशन, कभी भी वर्ड लग जाना, एब्रेशन का मतलब होता है दोष, कमी, कमी, दोष। एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन, एक होता है तुमको क्रोमेटिक एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन मिरर में होता है और क्रोमेटिक एब्रेशन लेंस में होता है, ठीक है।
ये क्या है कि अलग अलग कलर के लाइट को अलग अलग पॉइंट पे फोकस करता है। इस बीमारी में, इस कमी में, लेंस की इस कमी में, जब भी ये लेंस में डिफेक्ट आएगा, इस डिफेक्ट के कारण लेंस में अलग अलग कलर के लाइट को अलग अलग फोकस किया जाएगा। तो जो एक्चुअल लेंस है, अगर कोई लेंस हम ओरिजिनल लेंस ले आया, उसका चश्मा बना दिया करके, ओके, तो तुमको सभी कलर एक जगह फोकस होता हुआ नहीं दिखाई देगा। पूछो क्यों? पढ़ के आए हो, विजुअल पढ़ के आए हो कि अलग अलग कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो फोकल लेंथ भी अलग अलग होगा। जैसे वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है तो उसका फोकल लेंथ मिनिमम होगा, रेड का फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है तो उसका फोकल लेंथ मैक्सिमम होगा। तो ऑब्वियसली कि रेड वायलेट लाइट को, वो वायलेट का चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है तो उसका फोकल लेंथ कम होगा, तो वायलेट पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका फोकल लेंथ ज्यादा आएगा, तो बाद में एक पॉइंट यहाँ पॉइंट अलग अलग इमेज, माने एक ही ऑब्जेक्ट से अगर बहुत सारी रेज आ रही हैं, उसमें बहुत सारा लाइट, कलर लाइट है, तो एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग पॉइंट पर तुमको बताओ इमेज दिखाई देगा, ब्लर इमेज दिखेगा, साफ साफ इमेज, अस्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। अगर अस्पष्ट प्रतिबिंब देखना चाहते हो तो उसके लिए सारे कलर की लाइट को एक जगह फोकस कराना पड़ेगा। अब फोकस तो होता नहीं, ये तो लेंस का प्रॉब्लम है, एक क्रोमेटिक एबरेशन है। नाम है क्रो, मतलब होता है, क्रोमा मतलब होता है कलर, क्रोमा वर्ड ही लगता है कलर के लिए, समझिए? तो क्रोमेटिक एबरेशन है। तो जब भी व्हाइट लाइट को, श्वेत प्रकाश को आप एक लेंस से पास करते हो तो उसमें अलग अलग कलर के लाइट का फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने के कारण उसका फोकल लेंथ अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग पॉइंट में फोकस करता है। वायलेट पहले ही फोकस कर जाता है, रेड बाद में, बाकी सब कलर बीच में रहेगा, बीच में दिखाने की जरूरत है ना, क्लियर हो गया? तो एक शार्प इमेज नहीं बनेगा। जब शार्प इमेज नहीं बनेगा तो आप अच्छा से ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। हाँ सही बात है, हम लोग ने कुछ चश्मा लगाते देख पाते हैं, है ना? अपना लेंस अलग है, ठीक है, तो अपना नेचुरल लेंस अलग है, अलग क्वालिटी का, उसमें बहुत सारी खास बातें हैं। चश्मा जो बनता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम जानते हो? तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ते, याद है, ये कॉम्बिनेशन वाला, प्रिज्म का कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना, प्रिज्म का कॉम्बिनेशन, तो उससे लेंस का भी कॉम्बिनेशन होता है, प्रिज्म का भी कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन से हम लोग इस प्रॉब्लम को खत्म कर लेते हैं, लेंस के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके और प्रिज्म्स का भी लेंस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके। ये जो क्रोमेटिक एबरेशन वाला बात है कि अलग अलग कलर का लाइट जो है अलग अलग पॉइंट पर फोकस करता है, इस कमी को दूर किया जाता है और फिर शार्प इमेज बनने लगता है। ड्यू टू दिस एबरेशन डिफेक्ट, ओके, इमेज बिकम्स ब्लर, इमेज साफ साफ दिखता नहीं। तो व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू लेंस देन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स, ओके, डिफरेंट वेवलेंथ मतलब डिफरेंट कलर, ओके। This phenomena is called chromatic aberration and this aberration can be removed by using combination of lenses. लेंस के कॉम्बिनेशन को, जैसे मान लो ये एक और कॉम्बिनेशन कर दो, ये कॉम्बिनेशन हो गया, बताओ ये क्या लेंस है? ये एक ही लेंस है, जब दोनों को मिला देंगे तो एक ही लेंस बनेगा, ये एक ही लेंस है, इसको इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे, सिंगल इक्विवेलेंट लेंस, माने इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे इसको, ओके, समतुल्य लेंस। बट ये लेंस बना है दो के कॉम्बिनेशन से, एक इसमें कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन कर दो, हो गया, ठीक है। तो दोनों का, जैसे हम लोग पढ़े थे प्रिज्म का कॉम्बिनेशन, तो एक फ्लिन ग्लास का प्रिज्म बनाए थे, एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म बनाए थे, तो उसमें डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन वाला कंडीशन किए थे, अरे किए थे। तो ये इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके आप क्रोमेटिक एबरेशन को दूर कर सकते हो। तो अभी भाई डायग्राम समझा गया, डायग्राम ये बात समझा ना कि फोकल लेंथ वायलेट का कम क्यों है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ये बात हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आई थिंक बात समझे। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी इंपॉर्टेंट बात तो अभी स्टार्ट हो रही है। बुबू कहाँ खोई हो तुम, कहाँ खोई हो? देखो ना, ये देख रहे हो आप, बाई कन्वेक्स लेंस, वाई इक्वल कन्वेक्स लेंस, माने रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है, दोनों साइड से, है ना, जनरली ये होगा, तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, बट पहला वाला सरफेस का पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, सेकंड सरफेस का नेगेटिव लेंगे। अभी सवाल करके क्या है, बोलोगे नहीं तो फिर पूछ सकते हो अगर डाउट है तो। ये वाला इधर हो जाएगा तो पॉजिटिव, इधर वाला तो ये R1 की जगह प्लस R लोगे और R2 की जगह माइनस R लोगे, मैं लिख दिया मैंने, फॉर्मूला लगाओ, तो ये यहाँ से R2/R हो गया, 2/R 2 से, तो ये पलट दो F, तो R/2 है -1, ये R हो गया, ये पावर हो गया, बस ये सेंटीमीटर होना चाहिए बस बदलने के लिए, ना तो सेंटीमीटर 100 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये एग्जाम में सीधी पूछी जा चुकी है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का सेम है, तो बताओ उसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो जाओ कुछ नुकसान नहीं बन जाएगा, एन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव। चलो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पर क्या है, एक सरफेस प्लेन होगा बाकी कन्वेक्स होगा। हेलो बेटी दे दो, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, पहला सरफेस हो गया कॉन्वेक्स, अरे पहला सरफेस क्या हो गया
अब दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर देख के बोले, देख के क्या बोल रही है, फ्री देख रही है। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता था, इनफाइनाइट होता है यार, कितनी गंदी आदत है तुम लोग का, वहीं पर समझा देते हैं। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ भी नहीं, फोकल लेंथ तो क्यों नहीं होगा, फोकल लेंथ इनफाइनाइट। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट है तो प्लेन का सरफेस का फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का मतलब कि तुम सोच रहे हो दो, ये थोड़ा फील करो कि जैसे मान लो कि मैंने इसका सर कर्वेचर है, इसका कर्वेचर थोड़ा कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, समझे, यही कर्व थोड़ा और ज्यादा होगा, कर्व होता जाएगा, प्लेन ये ना कर्व होता है, ये कर्व है थोड़ा प्लेन होता जाएगा, करते करते लाइन कहाँ जाएगी, कहाँ मिलेगी, माने कि ये समझो कि एक तरह की कोई ना कोई गोला था नहीं, ये कोई गोला ही ना रहा होगा, ऐसा गोला रहा होगा, ओके, समझ ना, जैसे ऐसे मेरा हाथ देखो, ये कोई गोला है, कोई गोला से बना है हाथ में, हाथ अभी थोड़ा फैला तो बड़ा गोला बनेगा, और बना एकदम प्लेन हो गया, यानी कि बहुत बड़ा गोला है जिसका एक एंड जो है बहुत दूर है, कौन गया ये मतलब है। तो इनफाइनाइट रेडियस होता है प्लेन सरफेस का, और फोकल लेंथ भी होता है इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का भी अगर पूछे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ कई बार कि प्लेन मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, तो इनफाइनाइट, फोकल लेंथ कितना होता है, तो इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हाँ, ये लेंस तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है ना जी, एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। लेंस का कॉम्बिनेशन ही है, सरफेस का कॉम्बिनेशन है ना, सरफेस है, लेंस तो एक ही है इसमें एक लेकिन सरफेस दो है, कहीं लेंस में दो सरफेस होना तो कंफर्म है ना। चलो, तो इसका R1 प्लस R है, R1 प्लस R है, R2 माइनस इन्फिनिटी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1y इक्वल टू 1/r, ये 1y इन्फिनिटी 0 होती है, तो यहाँ से 1y, यहाँ से r/n-1 है ना। अब एक बात बताओ, देखो इसका फोकल लेंथ r/2n-1 था, इसका फोकल लेंथ r/n-1 है, कौन ज्यादा था, दोनों से कौन ज्यादा है, ये तो 2 से भाग हो रहा है, आधा है, फोकल लेंथ आधा, इसका ज्यादा, ये डबल हो गया। तो देखने से लग रहा है कि f डैश जो है, मैंने प्लेन कन्वेक्स इस्तेमाल करने से उसकी फोकल लेंथ डबल हो जाती है, फोकल लेंथ डबल हो गई, यानी कि पावर आधा हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सेम इक्वी कॉन्केव लेंस बट अपोजिट इन, कहां गया, सेम इक्वी कॉन, अच्छा जितनी दोनों कहानी पर है ना इसके लिए, जैसे यहाँ पर बाई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया, कहानी वह रहेगी, हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया, कहानी वह ली, मैंने कहानी ये आया डबल हुआ, सेम कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो कॉन्केव के लिए भी, कौन के लिए भाई, बाई इक्वी कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक, ये प्लेनो कॉन्केव लेंस, दोनों के लिए सेम रहेगा कहानी सेम। तो ये जानना फोकल लेंथ जो होती है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का डबल हो जाता है बाई कॉन्केव लेंस से, ठीक है, याद में पावर आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत, सेम कहानी कॉन्केव के साथ भी होगी। आई थिंक बात समझ में। अब जो बात, हेलो देखिए, अब थोड़ा काट कुट वाली बात करेंगे, काट कुट वाली, ठीक है, चलो बेटी चलो काटा कुट खेलते हैं हम लोग, आजा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हमारी, इसमें सवाल एकदम चुटकी में ऑब्जेक्टिव में आता है, सुनो ना, देखो एक लेंस है, देख रहे हो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको काट दिया गया हॉरिजॉन्टली, क्या कर दिया गया, हॉरिजॉन्टली। जब इसको हॉरिजॉन्टली काटा जाएगा, हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे, ठीक है, तो काटने पर ना तो फोकल लेंथ चेंज होगा, सुन रही हो, एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि अगर लेंस को आधा से काट दिया जाए, ये लेंस है, ठीक है, इसको कुछ ना कुछ इमेज बनाएगा, ये लाइट को हम सनलाइट को लेंगे, इससे कन्वर्ट करवाएंगे, इससे फोकस करेगा तो इमेज बनाएगा। अब हम इसको काट देंगे तो क्या इमेज बनाएगा, आधा काट देंगे, आधा बचा, आधा टुकड़ा से क्या इमेज बनाएगा, बनाएगा इमेज, बनाएगा इमेज, नहीं इमेज बनाएगा, फोकस भी सेम रहेगा, सेम पॉइंट, मैंने फोकल लेंथ उसकी चेंज नहीं होगी, इमेज डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी इमेज की चमक, इंटेंसिटी घट जाएगी, क्योंकि ज्यादा पहले लाइट सारे सरफेस पे पड़ रहा था, अब आधा ही सरफेस पे पड़ेगा, तो लाइट की इंटेंसिटी घट जाएगी, इमेज ब्लर बनेगा, हल्का ब्लर मतलब धुंधला, हाँ, तो लिखा हुआ है। अगर किसी लेंस को आप हॉरिजॉन्टली काटते हो तो फोकल लेंथ सेम रहेगा, इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा, बट इंटेंसिटी बिकम्स प्लस, इंटेंसिटी इमेज की क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ब्लर इमेज बनेगा हल्का सा, ठीक है, अरे समझ में आया। अब वर्टिकली काटते हो अगर आप, मेरी बात ध्यान सुना, अब इस तरह का सवाल आता है बहुत सारा, ओके, मान लो कि लेंस इस तरह से एक ही लेंस है, बट दो अलग अलग मटेरियल का, वर्टिकल के डायरेक्शन के लेफ्ट साइड में, वर्टिकल के राइट में, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, मेरी बात ध्यान सुना, मारेंगे हम अभी, इसलिए बोल रहा है। अगर तुमको क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये है ऐसे करके, ऐसे कुछ नहीं किया, देखो समझा देता हूँ, आजा 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 आजा, बस ध्यान दो ना, ये कोई लेंस है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है। 1 2 3, क्या वो मटेरियल दिखाई दे रहा तुमको, इसमें बताओ,
अभी क्या मटेरियल दिखाई दे रहा है, आप बताओ। दो। दो मटेरियल दिख रहा है। एक दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे ये वाली मटेरियल ग्रीन वाली, एक दिखाई दे रही होगी तुमको ब्लू वाली, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है बेटी, दिख रही है। बोलेगा कि एक ही लेंस के अंदर दो मटेरियल भरा हुआ है, बट वर्टिकली भरा हुआ है, ऐसे ऐसे भरा वर्टिकली। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो बताओ हाँ सुनो क्या बोलेगा कि इसका दोनों इस लेंस का फोकल लेंथ चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। पहले सिंगल भरा हुआ था इसके अंदर, सिंगल भरा हुआ था, सिंगल मटेरियल भरा हुआ था, अब दो मटेरियल भर दिया गया, बट वर्टिकली भर दिया गया। ना तो फोकल लेंथ चेंज होगा, सुनो, ना इमेज डेंसिटी चेंज होगा, यानी फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, यानी कि इमेज सेम रहेगा, एक इमेज बनेगा, एक ही इमेज, ठीक है। दो अलग अलग मटेरियल होने के बाद भी इमेज एक ही बनेगा। एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, कैसे दे देगा, बोले कि वर्टिकली ऐसे लेफ्ट साइड में कोई और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई राइट में कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बोले कितना इमेज बनेगा, हाउ मेनी इमेज फॉर्म्ड, तो बोलो एक बनेगा, कितना बनेगा, क्योंकि फोकल लेंथ एक ही बार एक ही पॉइंट पर फोकस करेगा, इसकी वजह से भी एक ही जगह फोकस होगा, इसकी वजह से एक ही फोकस होगा। वर्टिकल रख दोगे तो ये याद रखना, एक्सप्लेन किया जा सकता है और भी तरीके से, बट जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। लेकिन 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 अगर इसी मटेरियल को, इसी लेंस को अगर हम ऐसे बांट दें, एक जैसे मान लो ऐसे बांटते हैं, दो अलग अलग मटेरियल मिलो, ये अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आ जाओ, ये अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखते रहो, ठीक है गाइज, देखिए है ना। अब इसका अभी कैसे भरा हुआ है, ये n1 है, क्या हुआ बताओ, n1 है और ये n2 है। अब बताओ, हॉरिजॉन्टली भर दिया गया, ऊपर नीचे भर दिया गया, ठीक है। देखो ये लेफ्ट राइट करके भर दिया गया, ऐसे ऐसे बांट के दो हिस्सों में भर दिया गया, और ये भी ऐसे भर दिया गया ऊपर नीचे, ठीक है। इस केस में ये अलग, देखो ये अलग जगह पर बोलो ये करेगा, फोकस करेगा लाइट को, और ये अलग अलग करेगा, यानी कि इमेज क्या बनेगा। अगर दो मटेरियल का दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो दो इमेज बनेगा, तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो तीन इमेज, चार बनेगा, चार है तो चार बनेगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है एमसीक्यू में, बट ऐसे भरा रहेगा तब ऐसे करके, और ऐसे भरा रहेगा कई, वो भी भरा रहेगा ऐसे करके, सेम इमेज, हाँ वर्टिकल यानी कि लेफ्ट राइट भरा हुआ है तो सेम इमेज, सेम फोकल लेंथ, ओके, चेंज नहीं होना फोकल लेंथ, इमेज एक ही बनेगा। बट ऐसे करके मान लो भरा हुआ, ऐसे ऐसे करके भरा हुआ, चार पांच, जितना भरा हुआ, जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना इमेज बनेगा, क्योंकि फोकल लेंथ ही डिफरेंट हो जाएगा। हाँ इसका दो इमेज बनेगा, जो सवाल दिया था तुमको, कहीं इसमें दो मटेरियल भरा हुआ है। आई थिंक बात समझ में, ये याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो या देखो या क्या वो मटेरियल बता दो, एक दो, बीच में ऊपर वाला देख रहे हो, एक दो तीन ठो मैंने दिखाया है, क्या वो दिखाया, तो अलग अलग ने एक्सप्लेन किया तुमको समझाने के लिए, ठीक है। तुमको भी ये पूरा रे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस तुमको बताना है कि तीन फोकल लेंथ होगा, तीन इमेज बनेगा, तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ फोकस तीन, नंबर ऑफ इमेजेस तीन, तो फोकल लेंथ मैंने क्या, तुमको यहाँ पर तीन इमेज बनेगा, इसमें क्या इमेज बनेगा, एक इमेज, याद रहेगा, याद रहेगा, और क्लियर है, पूरा रे नहीं देखा हो तो चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ सवाल सब यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को करवाया था एक एग्जाम्पल, ये सवाल देखो लो, भाई पावर निकालना है, क्या निकालना है, पावर निकालना है, तो हो गया, खत्म कर लो, पुट कर लिए पावर, निकल गया पावर। और ये सवाल 2020 वाला अभी करवाए थे ना, सेम सवाल 5 रैप्टर आ गया, ठीक है। हमने शायद 20 लिया था ना, 20 किया था, हाँ चलो, हाँ बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मैटर कर दिया, ठीक है, निकल गया। ये n की वैल्यू दी हुई, n की वैल्यू कुछ नहीं दिया होता, ग्लास मान के चलेंगे, ग्लास का 3/2, ठीक है, 3/2 मैंने ले लिया था, ठीक है। बाहर में एयर है, कुछ नहीं दिया हो तो एयर, कुछ नहीं दिया हो तो एयर, और इसमें क्या है, इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया, लेंस के अंदर, लेंस का रिफ्रैक्टिव, वाटर नहीं बोलो कि ऐसा लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, बाहर में 3/2 है, तो तुम देखो ना ये कम है, ये ज्यादा है, लाजमी कि ये तुम्हारा डाइवर्जिंग बनेगा, तो एफ नेगेटिव आएगा, देख लो एफ नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पहले भी किया था, अभी भी कर दिया, ठीक है गाइस। भेजा में गया, छोड़ो मेथड 1 मेथड 2 का लिखा रहेगा, जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। तो मैं ये चाहता हूं, अब हमने तुमको क्या बताया, सुन रहे हो, अब थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रख लो, थोड़ा सा डायग्राम समझना पड़ेगा। मैं क्या चाहता हूँ कि तुम लोग पहले थोड़ा सा, क्योंकि अभी डेरिवेशन को थोड़ा सा थ्योरी लिखो तो मैं समझाता हूँ अच्छा से, ठीक है, कि समझा दूँ, समझा दूँ, खत्म हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मैंने बोला क्रोमेटिक एब्रेशन को दूर कर सकते हो लेंस के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पहले, इसको पढ़ाने से पहले मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते कौन जवाब देता है, जवाब दोगे जवाब। दो लेंस है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है,
ये है कॉन्वेक्स लेंस, क्या चीज बताओ? कॉन्वेक्स। एक लेंस तुम्हारा है, ठीक है, ठीक है, दो लेंस को चिपका दिया, एक कॉन्केव लेंस है एक कॉन्वेक्स लेंस, दोनों को चिपका दिया। बताओ पावर क्या होगा? ये दोनों को मिला के उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ये सिंगल लेंस है हो गया, अभी दो लेंस नहीं है, ये दो लेंस को चिपका दिया, कांटेक्ट में है, बोथ लेंसेज आर इन कांटेक्ट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर? इक्विवेलेंट पावर, सेम ही होगा। इक्विवेलेंट पावर सेम नहीं। तुम सोचो ना, तुम सोचो ना, ये कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा, ये डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा। एक लाइट रे को कन्वर्ज कराने की कोशिश करेगा, सोचो सोचो, एक लाइट रे को कन्वर्ज करने की कोशिश किया, ओवरऑल कोई चेंज नहीं है। और एक डाइवर्ज करने की कोशिश किया, नेट ओवरऑल वही रहेगा, नो चेंज, फोकल लेंथ विल बी जीरो। ऑब्वियसली है, क्योंकि रेडियस कर्वेचर ही सेम है ना दोनों का। सुनिए बात को, तो पावर इक्वल टू अभी पढ़ेंगे हम लोग, पावर इक्वल टू अभी पढ़ेंगे। दिस इज द पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, P1 प्लस P2, दो जोड़े हो तो दो बार जोड़ोगे, तीन जोड़ोगे तो तीन बार जोड़ोगे। चूंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, एक का पावर प्लस 5 डायप्टर होगा तो दूसरा का माइनस 5 डायप्टर होगा, जीरो आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम ही तो है, रेडियस कर्वेचर सब कुछ सेम, ठीक है। इस तरह आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला उल्टा होगा ऐसे, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। बट ये रिलेशन तभी वैलिड है जब बोथ लेंसेज आर इन कांटेक्ट, जब दोनों टच में हो, ऐसे जुड़े हुए हो, ऐसे टच में कांटेक्ट में हो, तो इनके बीच में कोई दूरी नहीं होगी, दोनों का सेपरेशन जीरो हो गया। लेकिन कुछ दूरी पर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? अगर कुछ दूरी पे होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, देखो ऐसा भी हो सकता है, लेंस है ऐसे ये वाला, और ये तुम्हारा ऐसा तो हो सकता है, इनके बीच में कुछ दूरी की नहीं, डी मान ले, तो इसका फॉर्मूला, इसमें पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2, ये फॉर्मूला होता है। D डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये फॉर्मूला होता है जब दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, ओके, बोथ आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस, डी दिया रहेगा, ये वाला। तो ये रिजल्ट डिराइव करेंगे हम लोग, रिजल्ट डिराइव करेंगे, ये रिजल्ट 5 मार्क्स में डेरिवेशन आता है, 5 मार्क्स का। और इसी में डी की जगह जीरो रख देंगे, क्या रख देंगे बताओ? जीरो रख देंगे तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, यानी कि दोनों सट जाएगा, है ना। यानी ये अगर ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया तो वो रिजल्ट तो हो जाएगा खत्म। हाँ, अगर दोनों, अगर मान लो अभी तो जीरो, तुमको मैंने बोला एग्जांपल दिया कि अगर मान लो कि इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ओके, तो दोनों का नेट पावर जो आएगा वो जीरो आएगा, ओके, क्योंकि दोनों तो सेम नेचर का है, ना कन्वर्जिंग होगा ना डाइवर्जिंग होगा, क्लियर हो गया। लेकिन दोनों कॉन्वेक्स है, दोनों कॉनकेव है, तो उस केस में तो जीरो नहीं आएगा ना, उसमें तो दोनों जुड़ेगा, नेचर जुड़ेगा ना एक तरह का। तो ये चीज है, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना। मतलब बोलेगा एक कॉनकेव लेंस है 20 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, एक कॉन्वेक्स है 20 सेंटीमीटर, तो एक को प्लस लोगे, एक को माइनस लोगे ना, समझे? तो नेचर तो दोनों का अपोजिट हो गया, तो आंसर जीरो हो जाएगा उसका पावर। लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन में बोल देंगे दोनों कॉनकेव है, ओके, दोनों कॉनकेव है, तो दोनों का माइनस लेना पड़ेगा, दोनों कॉन्वेक्स है दोनों का प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ रहा है? तो हम लोग कैसे करते हैं, कुछ दूरी पे दे देगा तो दूरी वाला ही बात हो जाएगा। तो अभी डेरिवेशन 5 मार्क्स का आता है ये लॉन्ग टाइप का, तो देख लो भी, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बट कॉम्बिनेशन करने के बाद लेंस को एक ही लेंस बोलोगे, दो लेंस, इसको बोलोगे इक्विवेलेंट लेंस, क्या बोलोगे पूरा को? क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट लेंस। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, इसको बोलो पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, इसको बोलो फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट मतलब equivalent lens, that single lens which is formed by combination of two or more than two lenses, okay, माने equivalent वो सिंगल लेंस है जो बनता है दो या दो से अधिक लेंसों के कॉम्बिनेशन से, या तो टच करा के या तो थोड़ी सी दूरी पर करके, सेपरेशन करके। इज दैट क्लियर? हम लोग सेपरेशन वाला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसमें डिस्टेंस की जगह जीरो रखेंगे, तो ये कॉन्टेक्ट वाला भी। तो एग्जाम में अगर डेरिवेशन पूछेगा कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस व्हिच इज इन कांटेक्ट, मान दो कांटेक्ट जो दो कांटेक्ट में, ओके, तो तुम भी यही वाला ड्राइव करोगे। अब बोलेगा which at a certain distance d, separated by d, तो फिर भी यही ड्राइव करोगे, यहां तक तो ड्राइव करोगे, बस खाली कांटेक्ट में रहेगा तो d की जगह जीरो कर दोगे, लास्ट में एक स्टेप बढ़ा दोगे, बस हो गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अटकली तो आ जाओ, करें आप डेरिवेशन करें। आ जाओ, देखिए ये जो टॉपिक है सुनिए, डेविएशन बाय थिन लेंस,
डेविएशन बाय Thin lens. थिन लेंस। पहले तो एक फॉर्मूला है, पहले समझ लो, ठीक है, ये समझते हैं अच्छा से, ठीक है। ये कोई लेंस है, मैंने इसको कॉन्वेक्स लेंस ले लिया यहाँ पे, ठीक है गाइस। देखो देखो ना, आप सुनो बात को। ऑब्जेक्ट्स, यहाँ मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा है उसको मैंने अल्फा बोला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंट अल्फा एंगल लेते हैं, याद है ना, ऑब्जेक्ट के पर अल्फा एंगल, इमेज पे बीटा एंगल, याद है यार। ओके, तो देखो ये लाइट रे जा रही थी ऐसे, गई ऐसे, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे हुआ, रिफ्लेक्शन होगा और वो कन्वर्ज होगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। और यहाँ पे इमेज बन गया। इमेज कैसे बना, क्योंकि एक रे तो ऐसे भी तो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाता है लाइट रे, तो वो विदाउट डेविएशन के निकल जाता है, तो यहाँ पर दोनों कटेगा तो ये इमेज हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। इधर वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इधर वाला इमेज डिस्टेंस। यहाँ पर एंगल अल्फा ले लिया, यहाँ पर एंगल बीटा ले लिया। अब तुम बताओ, अगर ये लेंस ना होता तो लाइट रे सीधे निकल जाता, तो कितना रे से मुड़ा, तो जा रहा यहाँ से मुड़ गया, कैसे मुड़ा बताओ, कैसे मुड़ा, ऐसे ना मुड़ा, इतना ना मुड़ा, इस जितने एंगल से वो डेविएट करता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, तो वो एंगल ऑफ डेविएशन है। अब तुमको देखने से लग रहा है कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, एक्सटीरियर एंगल जो होता है बाहर का कोण, वो त्रिभुज के अंतर के कोणों के जोड़ के बराबर होता है, डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा, डेल्टा बराबर अल्फा प्लस। अब पर एक्सियल इसके लिए हम उसको डेल्टा को 10 डेल्टा लिख सकते हैं, अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को 10 बीटा लिख सकते हैं। तो बताओ, तुम गौर से देखो, यहाँ पर जो लाइट रे मिली है, मैं यहाँ से इसको पॉइंट, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट की दूरी है, यहाँ पर दोनों कट रहा है, उस की हाइट को एच ले लेते हैं, कर लेते बताओ, एच ले लेते हैं, ठीक है। अब एच लोगे तो फॉर्मूला बताओ, 10 अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बोलो, ये वाला एच लोगे, एच बट्टा यू, और ये वाला हो जाएगा एच बट्टा भी 10 बीटा। देखो 10 अल्फा बराबर, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा लिखा, यहाँ पर 10 लगा दिया। अब 10 अल्फा का फॉर्मूला एच बाई यू, यू निगेटिव ले लेंगे इधर, और ये एच बाई भी, एच कॉमन ले लो, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू क्या होता है, लेंस फॉर्मूला पढ़ क्या है, लेंस फॉर्मूला 1 बाई भी बराबर 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ होता है, तो 10 डेल्टा का फॉर्मूला हुआ एच बाई एफ। ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब 10 डेल्टा को डेल्टा भी बोल सकते हो, क्योंकि पर एक्सियल रेस है, छोटा एंगल है, तो डेल्टा बराबर एच बाई एफ होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यही डेफिनेशन है, एग्जाम में हो सकता है कि शॉर्ट टाइम में ये पूछ दे कि डिराइव द इक्वेशन या एक्सप्रेशन फॉर द डेविएशन बाय थिन लेंस, ओके, या डी डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ प्रूफ करने के लिए बोल दें, तो एच बाई एफ प्रूफ कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। अब ये एच बाई एफ को तुम चाहो तो यहाँ पर तो बताओ, डेविएशन एफ के इनवर्सली होता है, ये देखने से लग रहा है, एच की जगह और 1 मीटर होता है, कितना होता, 1 मीटर, ये 1 बाई एफ हो जाएगा। अगर एच 1 मीटर हो जाए तो एच की जगह तुम वैल्यू 1 रख दोगे, तो ये 1 बाई एफ हो जाएगा। 1 बाई एफ तो फोकल लेंथ पावर का उल्टा, फोकल लेंथ का उल्टा क्या होता है, पावर, तो तुम 1 बाई एफ की एच 1 ले लिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई एफ, 1 बाई एफ जो पावर के बराबर हो जाएगा। 100 बात की एक बात, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है लेंस के थ्रू, उस पर जो 10 की वैल्यू है वो पावर देगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि एंगल ऑफ डेविएशन के टेंजेंट की वैल्यू, 10 को टेंजेंट बोला जाता है, तो द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन विल गिव द पावर ऑफ द लेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम में तुमको डेरिवेशन करना है, यहाँ तक कहाँ तक करना, एच बाई एफ, डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ, ये याद रखना। एक डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है, टिक किया हुआ, टिक कर दिया वहाँ। अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब लेंस को क्या करेंगे, डायग्राम, वेट सुनो ना, एक लेंस ये है, सुनो ना, एक लेंस ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसका, इस लेंस का नाम मैंने दिया, क्या चीज बताओ, L1, और इसका फोकल लेंथ है F1। एक और कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ लिया, ध्यान सुनो, थोड़ा डायग्राम को समझो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका, ओके। दूसरा लेंस है जिसका नाम मैंने दिया L2, फोकल लेंथ है F2, ठीक है। और ध्यान सुना, कुछ डेविएशन ये शो करेगा, कुछ डेविएशन ये शो करेगा, दोनों की दूरी कितनी है, D। हमने बोला ना कि कुछ दूरी पे हम लोग का कर लेंगे, रख लेंगे पहले, और दोनों लेंस कुछ दूरी पर है तो उनके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, और उसमें बाद में D की जगह 0 रख देंगे, तो वो तुमको एक इक्विवेलेंट लेंस मिल जाएगा जब दोनों लेंस आपस में कांटेक्ट में होगा, ओके, बिना सेपरेशन के होगा, तो उसमें D की वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कुछ सेपरेशन D डिस्टेंस पे उसको रख रहे हैं। अब इन दोनों को मिला करके एक सिंगल लेंस बनेगा, उस सिंगल लेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लेंसेज। तो जब 2 या 2 से अधिक लेंस आपस में कंबाइन की जाती है तो एक सिंगल लेंस बनता है, उसको इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं, यानी बाप लेंस है ये, बाप है ये, मतलब ये दोनों मिलकर जितना काम करेगा उतना काम ये अकेले करेगा, इसको बोलोगे इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। अब इस इक्विवेलेंट लेंस का नाम मैंने दिया है L इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लेंस, और इसका फोकल लेंथ जो होगा उसको हमने बोला इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इसका जो पावर होगा इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट पावर। अब इसका डेरिवेशन करेंगे, आप ध्यान सुनो, कुछ मैंने क्या किया है डेरिवेशन करने के लिए, लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लिया, पहले पॉइंट ए पर होगा रिफ्रैक्शन, ध्यान सुना, पॉइंट ए पर होगा
रिफ्रैक्शन, पॉइंट ए पर रिफ्रैक्शन यहाँ पर। ओके तो रिफ्रैक्शन होगा तो इसको, अगर ये लेंस ना होता, इसको भूल जाओ, ये पुराना ये दोनों का बाप बनाया बीच में डॉट डॉट करके इसलिए बनाया कि दोनों को मिला के एक काम अकेला करेगा ये, तो इसको अभी नहीं ये दिमाग रखना है। ओके इसको नहीं रखना, मेन ये लेंस है, ये लेंस है, इस पे डेरिवेशन का काम करना है। तो ये जो है कुछ डेविएशन शो किया जाएगा यहाँ से, अगर ये लेंस ना होता ये वाला तो ये सीधे जाता है ऐसा करके, समझ रहे हो तो मैं क्या बोल रहा, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं होता तो अगर यहाँ पर लाइट रे ऐसे जा रही थी ना तो ये सीधे निकल जाती है, अगर ये लेंस ना होता तो यहाँ पर लेकिन पड़ा तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन तो ये मुड़ गया, तो कुछ ना कुछ डेविएशन ये हुआ कि नहीं हुआ इससे। अरे अभी पर क्या ना डेविएशन, डेविएशन पर क्या नहीं वाला डेविएशन, तो लाइट रे जा रही थी तो कुछ डेविएशन हो गया रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है लेंस की वजह से। तो आ जाओ, लेंस से रिफ्लेक्शन होने के कारण कुछ ना कुछ डेविएशन हुआ, लो इधर मुड़ गया, लो इधर मुड़ गया, इतना मुड़ गया, तो डेल्टा 1 एंगल मैंने बोल दिया, डेल्टा 1 इसलिए बोल दिया फर्स्ट लेंस का डेविएशन नहीं है, पी लो। ओके फर्स्ट लेंस का ये क्या है, डेविएशन है। अब जैसे यहां पर पड़ा तो लाइट फिर यहां पर रिफ्लेक्शन शो करेगा, तो फिर थोड़ा और मुड़ेगा नहीं तो कुछ डेविएशन ये भी शो करेगा, ये लेंस में, इस लेंस का डेविएशन कितना हो गया, डेल्टा 2, इस लेंस का डेविएशन डेल्टा 1, इस लेंस का डेविएशन डेल्टा 2, और ओवरऑल नेट डेविएशन अगर देखना चाहते हो तो ये सीधा अगर ऐसे जा रहा यहां मिला ना, अरे बोलो ना, और इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये मिला, ये नेट डेविएशन हुआ, क्या बताओ, ये डेल्टा 2 तो ये भी डेल्टा 2 है ना। अब इस ट्रायंगल को तुम देखो, ए डी और ये पॉइंट सी, ए डी सी में ये बाहर का एंगल हो गया डेल्टा नेट डेविएशन, ये डेल्टा 2 जो है और डेल्टा 1 जो है ये अंदर का एंगल हो गया, तो डेल्टा 2 बराबर का पड़ोगे सॉरी, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1, नेट डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, वैसे भी जोड़ देते हैं दोनों डेविएशन को। ओके तो ओके डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो लिख दो यहाँ पे, देखो मैंने ट्रायंगल अलग कर दिया, ए डी सी, देखो ना ए डी सी, कौन ट्रायंगल थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूँ तुमको, देखो ये देखो ए डी सी ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, बाहर में ये एंगल क्या है, डेल्टा है, तो ए डी सी लिख दिया, डी पे डेल्टा है, यहाँ देख लो डी पे क्या है, डेल्टा है, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, सी पे, और सी पे तो सी पे डेल्टा 2 है, सी पे, और ए पे क्या है, डेल्टा 1 है, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा, नेट डेविएशन निकालना, ठीक है ध्यान दो, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और अभी डेल्टा का फॉर्मूला क्या प्रूफ करके आए, देखो तो यहाँ देखो ना, डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ, तो देखो इस लेंस का हाइट मैंने लिया h1, ध्यान सुनो, ये लाइन ये हाइट कितना है h1, इस लेंस का हाइट कितना है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे जहां से रिफ्लेक्शन हुआ है h2, जबकि यहां से h ही है, h1 ही है, माने यहां से लेकर यहां तक h1 है, यहां से लेकर यहां तक h1 है, बट यहां पर से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये ना लोगे ऑप्टिकल सेंटर से दूरी हाइट h1, और यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो ये h2 हो जाएगा। तो पहले लेंस का डेफिनेशन लिखोगे तो इसका लिखोगे, इसका हाँ तो कंफर्म है, तो डेल्टा 1 का रिलेशन कब पड़ता है, डेल्टा फॉर्मूला पड़ेगा h बाई एफ, तो पहले लेंस का डेल्टा लिखोगे तो लिखोगे डेल्टा 1 बराबर h बाई f1, h1 बाई f1, h1 बाई, इसका डेल्टा 2 लिखोगे h2 बाई f2, और नेट डेविएशन जो डेल्टा है जो इसका जो कि इक्विवेलेंट लेंस है, बाप लेंस है, इसका नेट डेविएशन डेल्टा ही ना होगा, अकेला उतना ही डेविएशन शो करेगा, तो डेल्टा इक्वल टू लिखोगे, इसका फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट है, तो इसका लिखोगे h1, क्योंकि ये ना हाइट है हां, तो ये h1 के ही बराबर होगा। ओके तो यहां पर h1 ही ले लोगे इसका, ठीक है, तो h1 वाई लिखोगे f इक्विवेलेंट, क्या लिखोगे, ध्यान दो फॉर्मूला पढ़ो, डेल्टा इक्वल टू h बाई f, पहले लेंस का डेविएशन बताओ, पहले लेंस का डेविएशन लिखोगे h1 बाई f1, दूसरे का बोलोगे h2 बाई f2, और इक्विवेलेंट का क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट जो नेट है, नेट का लिखोगे h1 बाई f इक्विवेलेंट, मैंने h1 बाई f इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में मैंने कल f लिख दिया, कोई दिक्कत नो। ओके अब यहाँ पर से मुद्दा क्या है, हमको एक्सप्रेशन निकालना है इसके लिए f के लिए, इक्विवेलेंट लेंस का ना फोकल लेंथ चाहिए अपन को, तब पावर निकाल लोगे बाद में, तो हमको आपको किसी तरह भी हमको h2 को या तो h2 को हटा करके h1 के टर्म में लाना है ताकि कट जाए, h1 h2 सब नहीं रहना चाहिए, तब कुछ मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, कुछ काम करेंगे, ध्यान से देखना डायग्राम में, इतना ही समझ में आया, डायग्राम को तमीज से बनाना पड़ेगा, एक जरा भी इधर उधर तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। डी क्या, डी है दोनों लेंस के बीच की दूरी, सेपरेशन, ठीक है। आ जाओ डायग्राम देखो क्या करेंगे, दो ट्राइंगल तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ट्राइंगल आपके पास है, ध्यान देना, ट्राइंगल देख लो ABC दिख रहा है, ABC कौन देखो तो इसमें कौन है ABC, ABC, एक ट्राइंगल तो पहले इस्तेमाल कर लिए ADC, अब इस्तेमाल कर रहे हैं, बताओ ABC, एक इस्तेमाल कर लिए ADC जो जिससे नेट डेफिनेशन की बात कर लिए, एक बात कर रहे हैं ABC तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, तो ABC, B पर 90 है ना। अब तुमसे मैं पूछो, बताओ ABC में AB कितना है, क्या बताओगे, AB बताओ,
ए से बी यहाँ तक है ना, यहाँ तक ना, कितना डी है, यहाँ देखो डी है, क्लियर क्या? और बी सी कितना है? बी सी बताओ, बी सी बताओ, बी सी बताओ, बी सी कितना? बी से यहाँ तक ये तो एच, सुनो यहाँ से यहाँ तक एच वन है, एच वन है, और ये एच टू है, तो वो बचेगा एच टू माइनस एच वन माइनस एच टू, एच वन माइनस, बस ये कहानी करना है, ध्यान दो। आजा 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 आ जाओ। तो मैंने इन ट्राइंगल एबीसी इस्तेमाल कर लिया, एच वन माइनस एच टू, आई डी लिख दिया, आई यहाँ पे ए पे एंगल तो डेल्टा वन है ही, ए पे एंगल कितना है देखो ना, यहाँ देखो ना, ए पर क्या एंगल है, ये ना एंगल डेल्टा वन, ठीक है। वेट, तो टेन डेल्टा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन डेल्टा वन इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार, तो परपेंडिकुलर हो गया बेस, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया बीसी, और बेस हो गया तुम्हारा ए बी, तो बीसी बाय ए बी, बीसी बाय ए बी। पर एक्सियल लेंस की अगर बात करोगे तो टेन डेल्टा वन जो है वो उसको डेल्टा वन लिख दोगे, कर लिख दोगे, हाँ, बीसी का वैल्यू है एच वन माइनस एच टू बाई डी। अब यहाँ से क्रॉस गुना करो, डी इंटू डेल्टा वन, डी इंटू डेल्टा वन, यहाँ से या तो एच टू को कला करो या तो एच वन को, लेकिन हम एच टू को कला करेंगे क्योंकि यहाँ पे एच टू जो है इस एक्सप्रेशन में काम करना है हमको। एच वन दो जगह है, एच टू यहाँ पे एक जगह, एच टू की जगह अगर एच वन के टर्म लेकर रख देंगे तो एच वन को कॉमन लेकर काट देंगे, ये मुद्दा। चलो आ जाओ, तो एच टू का कला करो, यहाँ से एच टू को, ये एच टू को इधर ले आओ, इधर ले आओ, और डी डेल्टा वन को ले गए उधर, और डेल्टा वन का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेल्टा वन का वैल्यू पहले बता दिया, डेल्टा वन क्योंकि पहला लेंस का डिवीजन है, तो एच वन बाय एफ वन, एच वन बाय रख दो यहाँ पे, एच वन बाय एफ वन रख दिया, इसमें एच वन कॉमन आ जाएगा, लेंथ उसको एच टू वैल्यू आ गया, एच वन तुम कॉमन ले लोगे तो तुमको वन माइनस डी बाय एफ वन बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमको इस वैल्यू को, एच टू का वैल्यू को यहाँ पर ला करके पुट कर देना है यहाँ पे, तो रखो एच वन बाय एफ, एच वन बाय एफ वन, एच टू बाय एफ टू, तो एच टू की जगह ये वन बाय एफ टू बाहर निकालो, आ गया क्वेश्चन वन, लिखिए क्वेश्चन वन, एच वन बाय एफ, एच वन बाय एफ वन, एच टू बाय एफ टू लिखे, और यहाँ पे देखो वन बाय एफ टू को अलग कर दिया, और इस एच टू की जगह तो एच वन माइनस डी एच वन बाय एफ वन लिख दिया, एच वन कॉमन है, देखो तो एच वन कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो ऐसा गुना करो, अंदर गुना कर दो, एच वन बाय एफ टू, एच वन बाय, और अंदर गुना करो एच वन डी बाय एफ टू, एफ वन एफ टू, एफ वन एच वन कॉमन लेकर के कट गया, बचा क्या होता है वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय एफ वन, वन बाय एफ टू, और यहाँ बचा डी, डी बाय एफ वन एफ टू, एफ वन एफ टू कैसे आ गया जानते हो, ये एफ टू अंदर गुना हुआ तो एफ वन एफ टू हो गया, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला आ गया, बोले भी थे। अब तुम वन बाय एफ की जगह लिख सकते हो पावर पी, इसको लिख सकते हो पी वन, इसको लिख सकते हो पी टू, डी रहने तो लिख दो वन बाय पी वन, वन बाय एफ वन पी वन हो जाएगा, पी टू हो जाएगा, चलो फॉर्मूला यही फॉर्मूला जो 5 मार्क्स का आया हुआ है, या फॉर्मूला आ गया। लेकिन क्वेश्चन में अगर बोले कि दोनों लेंस आपस में क्या कांटेक्ट में, तो डी जीरो हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, तो पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, ये लिख दो फॉर्मूला, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, माने वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू, डी तो जीरो हो गया, और ये फॉर्मूला ड्राइव क्यों नहीं हो रहा है ये वाला, अगर तुम डी की जगह जीरो रख दोगे ओके तो ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला जाएगा वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय एफ वन प्लस एफ टू हो जाएगा। और ये जिस तरह हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो वन बाय आर इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू होता है, तो दो के लिए तुम इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर मल्टीप्लाई करते नीचे जोड़ते हैं शॉर्ट ट्रिक में, तो तुम वही कर सकते हो डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह सोच सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में अगर बोल दिया कि दो लेंसेस है जो कि डी सेपरेशन पे सेपरेट प्लेस्ड है, उनका इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ निकालो, तो तुमको एग्जाम में यहीं तक करना है, यहीं तक, कहां तक बोलेगा, इक्विवेलेंट लेंस का पावर निकालो, यहाँ तक बढ़ जाना है, यहाँ तक बढ़ जाना है, ये वाला फॉर्मूला ये है ना। अगर बोले लेंसेज आर इन कांटेक्ट तो यहाँ तक करना ही है, बस यहाँ से डी की वैल्यू जीरो रखकर आंसर करो, डी लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस खत्म। पावर बोले तो पावर तक छोड़ दो फोकल लेंथ। अब सवाल देखो, वेट, अब सवाल देखो, दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक का 40 सेंटीमीटर है। अब बोलेगा इसके इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ निकालो, कई बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, ओके। तो कुछ नहीं है, एफ इक्वल निकालना था, पड़े दोनों कांटेक्ट में नहीं है, जीरो है, जीरो जुड़ी दूरी पे है, डिस्टेंस जीरो है, जीरो दूरी पे है, यानी सेपरेशन नहीं है, तो f1 m2 f1, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो इसका प्लस 20 इसका प्लस 40, तो मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ो, 20 into 40 ये 60 काटो, आंसर आ जाएगा। ये जब फोकल लेंथ निकल गया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो पावर निकाल सकते हो उल्टा करके, 100 से गुना कर दोगे सेंटीमीटर में, आंसर क्लियर हो गया। फिर देखो और दिखाता हूँ, अगर मान लो ये दोनों एक कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, तो इसका फोकल लेंथ प्लस 20 इसका माइनस 40, ओके। ऑब्वियसली तुम बताओ, सोचो ना, ये इस दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग है, बताओ, तुम बताओ, जब ये सिंगल लेंस बनेगा यानी कि इक्विवेलेंट लेंस बनेगा तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होगा, सोचो, देखो ना, ज्यादा फोकल लेंथ किसका है, इसका, निकाल लो, ये f1 है ये f2 है, निकालो फॉर्मूला, 20 गुना करके घटा हो गया, प्लस में आ गया, पहले से डिसाइड नहीं करोगे कि माइनस आएगा प्लस आएगा, क्योंकि देखो ना, इसका फोकल लेंथ -40 ज्यादा है, जब फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसका पावर कम होगा,
पावर कम होगा तो ये कम डाइवर्ज करेगा, ये ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, ऑब्वियसली कि ओवरऑल जो है होगा वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा। अगर सेम फोकल लेंथ होता तो फिर पावर जीरो आता, ऑब्वियसली। क्लियर हो गया? 10 से 40 आया, पावर निकाल दो तो पावर। ओके, तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत बार। और देखो ये लेंस है कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स। ओके, दोनों एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो। अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर अगर कुछ मटेरियल का नहीं दिया कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यानी कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम है। बट यहाँ पर तुम देखो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है जो कॉन्वेक्स लेंस है, एक है जो कॉनकेव लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और दोनों का रेडियस और कर्वेचर सेम है। तो एक इसका सॉरी फोकल लेंथ सेम है, ये फोकल लेंथ है 20 दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंथ नहीं है, सॉरी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या बताओ? यहाँ लिखा हुआ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ आ गया? अब मुझे निकालना क्या, तुम बताओ। फोकल लेंथ निकालोगे तब ना तुम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात करोगे ना। इसका फोकल लेंथ पता है ना इसका, तो लेंस मेकर फॉर्मूला अपने पास जिंदाबाद, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ और तुम आराम से उसका फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो इसका पहले फोकल लेंथ नहीं निकालो, क्या लिखोगे? बट n माइनस का बाहर में तो इससे राउंडिंग तो एयर ही है, तो n-1 1/r1 1/r2, क्योंकि इसके एक सरफेस का प्लस मिलेंगे, दूसरा सरफेस का माइनस प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन करो, तुमको f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे f1 आ गई 20 सेंटीमीटर। अब f2 निकालो, इसका निकालो, इसके लिए फॉर्मूला लगाओ। 1/f2 इक्वल टू इसका 4/3 - 1, और इसका इस सरफेस का नेगेटिव होगा, इस सरफेस का बोलो ना पॉजिटिव होगा। तो प्लस माइनस फॉर्मूला में माइनस होता है यहाँ पे, समझिए कि नहीं बात को? 1/r1 + 1/r2 था ना, अरे बोलो ना 1/r1 + 1/r2। तो r1 इसके इस सरफेस का नेगेटिव, इस सरफेस का पॉजिटिव, तो ये आओ 1/r1 - r2 कहाँ गया? ठीक है, सही है। तो 1/2 1/20 1/20 का ना गया 2/20, सो घेरा नहीं है, मैंने घेर देता हूँ। 2 से काटो 1/10 10 3 30, f2 की वैल्यू -30 आई। अभी आया -+20, वो अब 30। अब तुम इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल लो। f इक्विवेलेंट f1 × f2, कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट निकालना है फोकल पावर, निकाल दो। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, लो इसी पे एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। आ जाओ, तुम भी क्या कहोगे? बता, जल्दी बताओ। एक लेंस अभी जो करवाए थे शुरू में, नहीं करवाए थे? अगर तुमसे पूछे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है एक कॉनकेव लेंस है, ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है गाइस, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ सुनो ना, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, सुनो ना 25 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ बताओ। इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, सुन रही हो? दोनों आर इन कांटेक्ट है। क्वेश्चन सुनो ना, एक लेंस है तुम्हारा कॉन्वेक्स जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। अब बोले इसके कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालो, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। कैसे निकालोगे? सुन रहे, f1 बोल देते कितना, f1 बोलो तो +25 सेंटीमीटर। प्लस क्यों लिया? क्योंकि ये कॉन्वेक्स का प्लस। f2 बताओ कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। फॉर्मूला अगर इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ निकालना चाहते हो कैसे निकालो, बताओ कैसे निकालोगे? बताओ तो f1 f2 फॉर्मूला क्या पड़े, f1 × f2 बटा f1 + f2। f1 का वैल्यू +25 -25, दोनों को जोड़ोगी वो -625 हो गया, ऊपर में नीचे 0 हो गया, आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। जब फोकल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इनफाइनाइट आया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इनफाइनाइट आया तो पावर तुम्हारा 0 आएगा। क्लियर हो गया? ऑब्वियसली पावर 0 होना भी है ना, ओवरऑल जो लेंस इक्विवेलेंट लेंस बनेगा ना तो वो कन्वर्जिंग होगा ना तो डाइवर्जिंग। सो वी हैव डन दिस टॉपिक, फिनिश्ड। ओके, खत्म। अब मैं यहाँ से आप लोग को स्क्रीनशॉट का मौका देता हूँ, आपको नोट करोगे। ठीक है, खत्म हो गया टॉपिक गाइस। ओके, नोट्स भेज दूंगा, तो अपना अभी लिख लो, नोट्स फिर भी भेज दूंगा। ओके, दैट्स ऑल।